प्रिय श्रोताओं, हरियाणा प्रांत के मशहूर ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी ग्रंथावली की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि ज्ञानी लोग रटे रगेंगे, मूर्ख न हलचल से। आयुर्वेद के परमाणु से, गंगा जल निर्मल से। तो प्रिय श्रोताओं, गंगा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और गंगे शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद जी के द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहने का असली सार यही था कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो रटे रगेंगे, यानी कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो असली ज्ञानी इंसान के आसपास ही रहना पसंद करते हैं और मूर्ख को हलचल से। इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति का मन डावाडोल अवस्था में रहता है, यानी कि असली ज्ञान के आगे मूर्ख व्यक्ति का मन डावाडोल रहता है, यानी कि डगमग अवस्था में रहता है। तो प्रिय श्रोताओं, मुद्दे की बातों पर आने से पहले यही कहूँगा कि जिस किसी का भी मन डावाडोल अवस्था में रहता है, ऐसा व्यक्ति संदेश को पूरा सुने बिना ही भाग जाएगा, और जो व्यक्ति असली ईश्वरीय ज्ञान को जानने का जिज्ञासु है वो व्यक्ति इस संदेश के आखिर तक बना रहेगा। तो प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में यही कहूँगा कि पूरे संसार में खुला चैलेंज करता हूँ, चाहे कोई भी संसारी व्यक्ति हो या फिर कोई साधु संत सन्यासी महाराज, पूरे संसार का एक भी इंसान मेरे सामने बैठकर ये बात बोलकर ही दिखा दे कि सीता और राम की कोई जोड़ी थी। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में सीता और राम तो समुद्र के वो दो किनारे होते हैं जो कभी मिलते ही नहीं। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आज के विषय पर बनाए गए वीडियो से मेरा दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, यानी कि मैं सपने में भी नहीं चाहूँगा कि मेरी जोड़ी सीता और राम के जैसी हो, और बात केवल यही तक सीमित नहीं है। ऐसी जोड़ी तो पूरे संसार में मैं किसी की भी देखना पसंद नहीं करूँगा। तो प्रिय श्रोताओं, ये बात मैंने क्यों कही है, संदेश पूरा सुनने के बाद आप सभी श्रोता भी पक्के ठोस परमाणु सहित एक बार फिर से सुन लो। पक्के ठोस परमाणु सहित जान जाओगे कि सीता और राम की जोड़ी तो कभी बनी ही नहीं थी, यानी कि जो जोड़ी कभी बनी ही नहीं वो जोड़ी फिर सुंदर कहाँ से हो गई। तो प्रिय श्रोताओं, नए श्रोता, सबसे पहले तो मेरा परिचय जान लो। प्रिय श्रोताओं, मैं वही इंसान हूँ जिसे सारी दुनिया विष्णु का कल के अवतार कह रही है। तो प्रिय श्रोताओं, मैं किस देव का देवी अवतार हूँ ये रहस्य जानने के लिए आप लोग इस चैनल का कौन सा अवतार या फिर महाअवतार कितना पावरफुल होता है वाला संदेश पूरा सुनिए, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि कोई भी अवतार या फिर महाअवतार अपने मुख से कभी नहीं कहेगा कि वो अवतार है या फिर महाअवतार। तो प्रिय श्रोताओं, कुछ लोग ऐसा क्यों सोचेंगे, ये रहस्य पक्के ठोस परमाणु सहित जानने के लिए ऐसे लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए संदेश को पूरा सुनिए। ऐसे लोगों की ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अब प्रिय श्रोताओं, मैं आज के संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, मैं पिछले काफी दिनों से YouTube पर बहुत से वीडियोज के माध्यम से देखता आ रहा था कि अक्सर सुनने को मिलता है कि जोड़ी हो तो फिर सीता और राम जैसी, या फिर कोई कहता है कि सीता और राम जैसी जोड़ी बना दी। और प्रिय श्रोताओं, बहुत सी फिल्मों में भी मैंने कुछ किरदारों के द्वारा अक्सर कहते हुए सुना है कि सीता और राम की तरह से आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे, यानी कि जिधर भी देखो वहीं पर सीता और राम का गुणगान हो रहा है। और प्रिय श्रोताओं, आश्चर्य की बात तो ये है कि व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किए जाने वाले साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों और कलयुग के महाअवतारी इंसान को, यानी कि मेरे को छोड़कर पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि सीता और राम की जोड़ी थी भी या फिर एक कोरे सफेद झूठ को ही सच बनाया जा रहा है। तो प्रिय श्रोताओं, ये बात तो मेरे चैनल के 3 संदेश सुनने वाले सभी श्रोता जानते ही हैं कि कलयुग का महाअवतारी इंसान कभी भी बेप्रमाणी रहस्यों को नहीं बताता। यानी कि मेरे दोनों YouTube चैनलों पर मैंने अभी तक जिन भी रहस्यों के बारे में बताया हुआ है उन सभी रहस्यों के पक्के ठोस प्रमाण पेश किए हैं, जिनका जवाब दुनिया में एक भी इंसान के पास नहीं है। और प्रिय श्रोताओं, केवल पृथ्वी लोक की बात ही क्यों, तीनों लोकों में मेरे द्वारा बताए गए रहस्यों का कोई जवाब नहीं है।
तो प्रिय श्रोताओं, पक्के ठोस प्रमाण रखने के लिए संदेश थोड़ा लंबा खींचेगा, इसलिए संदेश को पूरा सुनिए। प्रिय श्रोताओं, किसी भी रहस्य के पक्के ठोस सबूत भी चाहिए और संदेश भी छोटा सा सुनना पड़े, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में टोटल 487 रास्ते होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से आध्यात्मिक जीवन के कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर चलने से 3 जन्मों की भक्ति के बाद साधक रांडा रह जाता है, यानी कि कंवारा मलंग रह जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस संदेश में रंड मलंग बनने वाले सारे रास्तों का वृत्तांत विस्तार से बताऊंगा तो ये संदेश काफी लंबा खच जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर मुख्यतः रंड मलंग बनने वाले 3 रास्तों की यहाँ पर चर्चा करूंगा। प्रिय श्रोताओं, इन 3 रास्तों में 2 रास्ते हैं द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के, और एक रास्ता है कृपाचार्य जैसे गुरु के चेले का। प्रिय श्रोताओं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के जो 2 रास्ते हैं, उनमें एक रास्ता है अश्वत्थामा बनने का और दूसरा रास्ता है श्याम जी बनने का। और प्रिय श्रोताओं, कृपाचार्य जैसे गुरु के चेले का जो रंडमलंग बनने वाला रास्ता है, यानी कि कंवारा रहने वाला रास्ता है, वो है अयोध्या का रामचंद्र बनने वाला रास्ता। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताया गया ये असली ईश्वरीय सच सुनकर ज्यादा हैरान मत होइए। असली ईश्वरीय सच्चाई तो यही है कि जब कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किया गया इंसान जब इस अयोध्या के रामचंद्र या फिर राम बनने वाले रास्ते पर चलता है, तो फिर ऐसा इंसान 3 जन्मों की भक्ति के बाद ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले 4 जन्मों में कंवारा रहकर, यानी कि रंडमलंग रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में 2 तरह का सिस्टम होता है, यानी कि एक तो 20-20 बनने वाला सिस्टम और दूसरा 21-21 बनने वाला सिस्टम। प्रिय श्रोताओं, ये 21 वाले सिस्टम का आध्यात्मिक जीवन 20 वाले सिस्टम के आध्यात्मिक जीवन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। प्रिय श्रोताओं, 21 वाले आध्यात्मिक जीवन का बड़ा सिस्टम केवल अवतारी और महाअवतारी इंसानों के लिए ही होता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, यानी कि ऐसा इंसान जब भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो फिर ऐसे इंसान को आध्यात्मिक जीवन तो द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से ही दिलवाया जाता है। लेकिन ऐसे इंसान के लिए आध्यात्मिक जीवन के सारे रास्ते, यानी कि 487 रास्ते खुले रहते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस अद्भुत रहस्य को सुनकर आप लोगों को क्या समझ में आया? तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य का असली सार यही है कि जन्म से कोई भी अवतार या फिर महाअवतार किसी एक देवता का रूप नहीं होता है, यानी कि अवतार हो या फिर महाअवतार इंसान, ऐसे प्रत्येक इंसान के पास यह अद्भुत पावर होती है कि ऐसा इंसान किसी भी देवता का देवी रूप बन सकता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये पूरा प्रकरण विस्तार से समझने के लिए आप लोगों के लिए ये रहस्य जानना अत्यंत जरूरी है कि भक्ति जीवन क्या है और कितने जन्मों का होता है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक साधक का भक्ति जीवन 3 जन्मों का होता है और फिर 3 जन्मों की भक्ति के बाद ईश्वर के द्वारा 4 जन्म और दिए जाते हैं, और वो 4 जन्म होते हैं स्वर्ग के से आनंद खेल भोगने के। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में 7 फेरों के असली रहस्य के ऊपर बनाए गए संदेश में मैं इस रहस्य के ऊपर विस्तार से बता चुका हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, पहला जन्म गृहस्थी से सन्यासी जीवन, दूसरा भक्ति जन्म बालजती, और फिर तीसरा भक्ति जीवन जन्म ये भी बालजती। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि भक्ति जीवन के अलग अलग रास्तों में बहुत से दाव पेच फंसे हुए हैं, यानी कि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक रास्ते ऐसे हैं जिनमें साधक अकेला पार नहीं लगता, बल्कि अपने पूरे परिवार के सदस्यों को भी भवसागर से पार लगवा लेता है। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन के कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जिन पर चलने से इंसान अकेला ही भवसागर से पार लगता है। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन के 2 रास्ते ऐसे हैं जिन पर
अगर कोई इंसान चलता है तो फिर अपनी पत्नी और बच्चों को और खुद को तो भवसागर से पार लगवा लेता है, लेकिन 3 जन्मों की भक्ति के बाद ईश्वर के द्वारा जो 4 जन्म स्वर्ग कैसे आनंद खेल भोगने के दिए जाते हैं, उन चारों जन्मों में ऐसा साधक सलमान खान, राहुल गांधी और रवि शास्त्री की तरह से कंवारा यानी कि रंडमलंग रह जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन के वे 2 रास्ते कौन से हैं, ये रहस्य जानने के लिए संदेश में बने रहिए, क्योंकि अयोध्या का राम या फिर रामचंद्र बनने वाला रास्ता भी इन्हीं 2 रास्तों में से एक रास्ता है। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में रंडमलंग बनने वाला पहला जो रास्ता है यानी कि कंवारा बनने वाला पहला जो रास्ता है, वो है मर्दाने से जनाना बनने वाला रास्ता। प्रिय श्रोताओं, इस रास्ते में इंसान अपने घर के 5 सदस्यों को तो भवसागर से पार लगवा लेता है, लेकिन 3 जन्मों की भक्ति के बाद ऐसे इंसान को मर्दाने से जनाना बनना पड़ता है। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में दूसरा जो रंडमलंग बनने वाला रास्ता है, वो रास्ता है अयोध्या का राम या फिर रामचंद्र बनने वाला रास्ता। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन के इस रास्ते में कोई भी इंसान अपने आप सहित अपनी पत्नी और 3 बच्चों को तो भवसागर से पार लगवा लेता है, लेकिन 3 जन्मों की भक्ति के बाद ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले 4 जन्मों में ऐसा इंसान सलमान खान, रवि शास्त्री, राहुल गांधी की तरह से कंवारा रह जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए और मेरे को बताइए कि ये देवी सीता और राम की कैसी जोड़ी थी जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं, यानी कि जिस इंसान की 3 जन्मों की भक्ति के बाद जोड़ी कभी बनी ही नहीं, फिर भी उसे जोड़ी का नाम दे दिया गया और फिर उसको जोड़ी का नाम देकर सुंदर भी बता रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में असली जोड़ी तो महादेव और पार्वती की बनती है। प्रिय श्रोताओं, असली जोड़ी तो गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की थी। प्रिय श्रोताओं, असली जोड़ी तो श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की थी। प्रिय श्रोताओं, असली जोड़ी तो युधिष्ठिर और देवी देविका की थी। प्रिय श्रोताओं, ये तो थे कुछ असली जोड़ियों के उदाहरण। प्रिय श्रोताओं, ये अभी बताई गई कुछ भी असली जोड़ियां हैं जिनके पुत्र और पुत्रियां भी भवसागर से पार लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में सारी जोड़ियां अगर सीता और अयोध्या के राम बनने वाले रास्ते पर चलने लग गई तो फिर इस पूरी दुनिया में ये जो 4 प्रतिष्ठित फेमस इंसान हैं, ऐसे सभी इंसान रंडमलंगों की फौज के सिपाही बन जाएंगे और फिर पूरी दुनिया की देवियों यानी कि औरतों का जीना दूभर हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, ये इस दुनिया की 4 प्रतिष्ठित फेमस हस्तियां कौन हैं, ये रहस्य पक्के ठोस प्रमाणों सहित जानने के लिए आप लोग इसी चैनल पर फेमस हस्तियों पर बनाया गया संदेश पूरा सुनिए। कुछ ऐसा जानोगे जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो पिछले संदेशों में मैंने कहा था कि ऊपर वाला परम शिव जी कोरे झूठ के आधार पर संसार को चलाता आया है। प्रिय श्रोताओं, जो असली और अमर जोड़ियां हैं उनका तो कोई जिक्र तक नहीं करता और जिसकी जोड़ी कभी बनी ही नहीं उसका हर जगह जोर शोर से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, इसी वजह से तो मैं यानी कि कलयुग का महाअवतार इंसान बार बार कहता आया हूँ कि इन झूठे ढोंगी प्रचारी महाराज लोगों के चुंगल से बाहर निकलिए और मेरे दोनों चैनलों का असली और पक्के ठोस प्रमाणों सहित ज्ञान सुनिए। अगर ये ऊपर वाला शैतानी प्रवृत्ति का परम शिव जी सुनने देता है तो। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि देवी सीता तो 3 जन्मों की भक्ति के बाद वाल्मीकि ऋषि बनने वाले रास्ते पर चलकर जिस इंसान ने भक्ति की हुई होती है ऐसे इंसान के बच्चों की मां बनती है। यानी कि उदाहरण के तौर पर बता दूं कि किसी सैफ अली खान जैसे 3 जन्मों की भक्ति किए वे इंसान की दूसरी बीवी बनकर उसके बच्चों की मां बनी थी। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इस ऊपर वाले परम शिव जी से पूछता हूं कि किसी सलमान खान, राहुल गांधी और रवि शास्त्री जैसे इंसान के परिवार को किसी और को सौंपकर कौन सा आनंद आता है इस हरामखोर को। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए एक और रहस्यमयी बात बता दूं। प्रिय श्रोताओं, आप लोग जिसे अयोध्या का राम या फिर रामचंद्र समझ रहे हैं, दरअसल ये अयोध्या का राम या रामचंद्र भी नहीं है, बल्कि
हनुमान जी का रूप है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जिसे आप लोग अयोध्या का राम समझ रहे हैं वो राम रूप नहीं है, बल्कि बाबा हनुमान का रूप है। प्रिय श्रोताओं, इसे राम का नाम क्यों दे दिया गया, ये रहस्य जानने के लिए आप लोग राम पर बनाए गए संदेश को पूरा सुनिए। ईश्वर की सारी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु श्री 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 दलीप गिरी जी महाराज जी ने आध्यात्मिक जीवन दिए जाने से पहले मेरे आगे बताया था। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद और पूर्ण देवी ज्ञान होने के बाद मेरे को पता चला था कि इसको अयोध्या का राम या फिर रामचंद्र बताने के पीछे ईश्वर का कितना गहरा षड्यंत्र छुपा हुआ था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद मैंने आध्यात्मिक जीवन पथ के बहुत से रास्तों का एक्सपेरिमेंट करके देखा है। यानी कि अलग अलग देवताओं का रूप बन के देख चुका हूँ कि आध्यात्मिक जीवन के किस रास्ते में किस प्रकार की बाधाएं हैं और कौन सा रास्ता किस प्रकार का है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि सभी संसारी लोग जिन जिन देवताओं को जानते हैं, मैं उन सभी देवताओं का रूप बनकर कुछ कुछ दिनों तक उन सभी रास्तों के आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलकर भी देख चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व मैं रावण बनने वाले रास्ते और राम बनने वाले रास्ते पर भी चलकर देख चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी अद्भुत जानकारियां देने वाला हूँ जिन पर आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय श्रोताओं, अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उन पर आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य का सबसे बड़ा कारण जानने के लिए सबसे पहले तो आप लोग मेरे द्वारा इमोजी पर बनाए गए वीडियो को पूरा सुनिए। उसके बाद आप सभी श्रोता इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए संदेश को पूरा सुनिए। कुछ ऐसा जानोगे जो कि आपके होश उड़ा देगा। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रामायण और महाभारत के किरदारों के जितने भी आध्यात्मिक जीवन पथ के रास्ते हैं, इन पर चलने वाले किसी भी देवी रूप ने अपनी व्यात्ता औरत के साथ कभी भी संभोग नहीं किया। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को और ज्यादा सरल भाषा में समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर बता दूं कि ना तो रावण ने कभी भी देवी मंदोदरी के साथ कभी संभोग किया और ना ही राम ने देवी सीता के साथ कभी संभोग किया और ना ही नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने देवी द्रौपदी के साथ कभी संभोग किया और ना ही श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी के साथ कभी संभोग किया। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप लोगों में से अत्यधिक लोग ये सोचेंगे कि महाअवतार जी, अगर बताए गए किसी भी देवी रूप ने संभोग किया ही नहीं तो फिर इनकी व्यात्ता देवियां इनके साथ कैसे रहती थी या फिर क्यों रहती थी। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में संभोग वैसे नहीं होता जैसे कि आम दुनिया के लोग करते आ रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि रावण और राम के बीच का सबसे बड़ा मीडिएटर था हनुमान जी का बजरंगी रूप। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि जब भी कोई भी अवतारी पुरुष रावण बनने वाले रास्ते पर चलता है तो फिर रावण को देह बदल कर हनुमान जी का बजरंगी रूप बनकर मंदोदरी के साथ संभोग करना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, रावण बनकर मंदोदरी के पास जाने पर मंदोदरी नाम की औरत रावण को आसपास भी नहीं फटकने देती। और प्रिय श्रोताओं, जब कोई अवतारी इंसान आध्यात्मिक जीवन के रामचंद्र बनने वाले रास्ते पर चलता है तो फिर रामचंद्र बने इंसान को देह बदल कर हनुमान जी का बजरंगी रूप बनकर देवी सीता के साथ संभोग करना पड़ता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, बगैर देह बदले तो देवी सीता संभोग की बात तो दूर की बात है, रामचंद्र से हंसकर भी बात नहीं करती है। तो प्रिय श्रोताओं, किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान की व्यात्ता औरत बगैर देह बदले अपने मर्द को यानी कि अपने पति को संभोग क्यों नहीं करने देती।
तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते पर चलने वाला इंसान ऊपर वाले ईश्वर का ही एक असली दैवीय रूप बनने की राह पर अग्रसर होता है। यानी कि ये जितने भी साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोग हैं, ये सभी ईश्वर के किसी एक रूप की भक्ति या फिर उपासना करके ईश्वर के ही अलग अलग रूपों में से कोई न कोई एक ईश्वरीय रूप बनकर तैयार होते हैं। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि देवता बनने की राह पर चलने वाला इंसान कभी भी संभोग नहीं कर सकता। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान का देव बदला हुआ रूप ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में राक्षसी रूप माना जाता है। और देव बदले हुए राक्षसी रूप को ना तो संभोग क्रिया की कोई आंट है और ना ही झूठ बोलने की। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में जो कोई भी इंसान सामर्थ है, ऐसा इंसान ऊपर वाले परम शिव जी की नजरों में ऐसे कर्तों का दोषी नहीं माना जाता। प्रिय श्रोताओं, सामर्थ का अर्थ है जिस भी इंसान को ईश्वर कुछ अलग से लेख और लिखावट दे करके पैदा करता है, वही इंसान सामर्थ्य इंसानों की श्रेणी में आता है। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो हरियाणा प्रांत के मशहूर ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मी चंद जी ने अपनी ग्रंथावली की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि ये सामर्थ कहना दोष गुसाई। अब प्रिय श्रोताओं, ये पूरा प्रकरण सुनकर आप लोगों में से ज्यादा बुद्धिमान लोग ये भी सोच सकते हैं कि जो कोई भी सामर्थ्य इंसान आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलता है और देह बदलकर संभोग क्रिया करता है, तो फिर ऐसे इंसान की ब्याहता औरत को कैसे पता चलता है कि उसके पति ने अब देह बदल ली। तो प्रिय श्रोताओं, यही तो इस रहस्यमयी दुनिया का वो सबसे बड़ा आश्चर्य है जिसके बारे में मैं इस चैनल के कई संदेशों में बार बार बताता आया हूँ कि केवल मेरे को छोड़कर इस पूरी दुनिया के सारे लोगों और सारे जीव जंतुओं के पल पल के मन की ड्राइवरी आकाशीय तरंगों के माध्यम से ईश्वर कहे जाने वाले ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा होती आई है और हो रही है। यानी कि जीव तो मात्र एक रिमोट से चलने वाला खिलौना है, सारा का सारा सिस्टम तो ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा आकाशीय तरंगों के माध्यम से चलाया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो मैंने इस संदेश में इमोजी पर बनाए गए संदेश और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए संदेश को सुनने को कहा है। प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए यह रहस्य भी बता दूं कि रावण नाम के किरदार ने कभी भी देवी सीता का अपहरण नहीं किया। प्रिय श्रोताओं, सबूत के तौर पर आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जरा सोचिए, कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान रावण क्यों बनेगा? यानी कि जो इंसान अपने पूरे परिवार सहित पहले से ही सुवेज्य मुक्ति से पार लगा हुआ हो, ऐसा इंसान हमेशा के लिए रावण क्यों बनेगा? और प्रिय श्रोताओं, मान ली कि मेरी तरह अगर कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान आध्यात्मिक जीवन के रास्तों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए 7-8 दिन तक आध्यात्मिक जीवन के रावण बनने वाले रास्ते पर चलकर देख भी लेता है, तो फिर बीच में देवी सीता कहाँ से आ गई? यानी कि कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए रावण बनने वाले रास्ते पर चलता है, तो फिर उसकी व्याख्या और स्वतः ही मंदोदरी बन जाती है। और जब कोई इंसान जब रामचंद्र बनने वाले रास्ते पर चलता है, तो फिर स्वतः ही ऐसे इंसान की व्याख्या और देवी सीता बन जाती है। और जब कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान श्री कृष्ण बनने वाले रास्ते पर चलता है, तो फिर उसकी व्याख्या औरतें देवी रुक्मिणी बन जाती है। और कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जब युधिष्ठिर बनने वाले आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलता है, तो फिर युधिष्ठिर बने इंसान की व्याख्या औरत देवी देविका बन जाती है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा कहने का असली तात्पर्य यही है कि जैसे ही कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान आध्यात्मिक जीवन के अलग अलग रास्तों पर चलकर एक्सपेरिमेंट करके देखता है, तो फिर ऐसे इंसान के साथ साथ उसकी व्याख्या औरत का रूप भी बदलता है।
प्रिय श्रोताओं, रावण के द्वारा देवी सीता का अपहरण करना रामायण नामक ग्रंथ में लिखा गया है। एक ऐसे कोरे झूठ का गपेड़ा है मानो कोई आप लोगों को ये कह दे कि मैंने शीशम के पेड़ पर एप्पल बेरी के बेर लगे हुए सुने थे, और जब कोई इस रहस्य का सबूत मांगे तो फिर ये कहे कि मैंने तो नहीं देखे। हजारों वर्ष पूर्व किसी ऋषि के आश्रम में मैंने इस रहस्य के बारे में सुना था। यानी कि ये रावण द्वारा देवी सीता का अपहरण करना भी एक ऐसे ही कोरे झूठ का गपेड़ा है, जो कि मैंने अभी अभी एक उदाहरण देकर आप लोगों को बताया है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि रामायण, महाभारत, गीता और ग्रंथों में 94-95% बातों को ईश्वरीय दबाव में कोरा झूठ बना करके पेश करवाया गया है, और 5-6% जो बातें सच हैं उन्हें भी घुमा फिरा करके पेश किया गया है, जो केवल असली आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान ही जान पाते हैं कि उनकी असल सच्चाई आखिर है क्या। प्रिय श्रोताओं, प्रमाण के लिए आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि जब हनुमान जी का बजरंगी रूप देवी सीता से मिलने गया था, तब रामचंद्र द्वारा दी हुई अंगूठी साथ में ले गया था। प्रिय श्रोताओं, ये अंगूठी और कोई नहीं बल्कि लिखने वाले ढोंगियों ने यहाँ पर लिंग कोई अंगूठी का नाम दे दिया। प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई आध्यात्मिक जीवन मिला हुआ इंसान अपनी व्यात्ता औरत के साथ संभोग करता है तो फिर उस संभोग क्रिया को कोई न कोई नाम देना पड़ता है। जैसे कि प्रिय श्रोताओं, अर्जुन बना इंसान जब देव दलकर देवी द्रौपदी के पास संभोग क्रिया करने के लिए जाता है तो फिर श्री कृष्ण बनकर जाना पड़ता है, और फिर देव दलकर श्री कृष्ण बने अर्जुन को संभोग क्रिया करते वक्त उसे रासलीला का नाम देना पड़ता है। और प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जब महादेव बनने वाले रास्ते पर चलता है तो फिर उसको देवी पार्वती के पास जाने के लिए शंकर बनकर जाना पड़ता है, और फिर संभोग क्रिया करते वक्त मन ही मन में ये कहना पड़ता है कि डमरू बजा रहा हूँ। और प्रिय श्रोताओं, जब कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जब अयोध्या के रामचंद्र बनने वाले रास्ते पर चलता है तो फिर ऐसे इंसान को देवी सीता के पास जाने के लिए देवदल करके हनुमान जी का बजरंगी रूप बनना पड़ता है, और संभोग क्रिया करते वक्त मन ही मन में ये कहना पड़ता है कि अंगूठी पहना रहा हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से आप सभी सज्जन श्रोता ये रहस्य अच्छे से समझ गए होंगे कि हनुमान जी का देवी सीता को अंगूठी पहनाने का असली राज क्या था। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की ये वो गहरे राज की रहस्यमयी जानकारियां हैं जो मैंने मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु से आध्यात्मिक जीवन के प्राप्त होने के बाद जानी थी। प्रिय श्रोताओं, ये आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की वो गहरी राज की बातें हैं जो बतानी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, ऊपर वाले परम शिव जी के शैतानी प्रवृत्ति के रूपों की हरकतों ने मेरे को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। प्रिय श्रोताओं, इसी प्रकार से पांडु पुत्र बनने वाले पांचों रास्तों के किसी भी देवी रूप ने देवी द्रौपदी के साथ कभी भी संभोग नहीं किया। यानी कि प्रिय श्रोताओं, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन या फिर युधिष्ठिर बने किसी भी देवी रूप ने देवी द्रौपदी से कभी भी संभोग नहीं किया। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि नकुल, सहदेव, भीम या फिर अर्जुन बने देवी रूप जब भी अपनी व्यात्ता औरत बनी देवी द्रौपदी के पास जाते थे तो फिर देव बदलकर श्री कृष्ण या कृष्णा बनकर अपनी अपनी व्यात्ता औरतों के साथ रासलीला करते थे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए एक और अद्भुत बात बता दूं, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन की व्यात्ता औरतें ही देवी द्रौपदी का रूप थी। यानी कि प्रिय श्रोताओं, द्रौपदी नाम की कोई एक औरत नहीं बल्कि इन पांचों पांडवों की पांचों व्यात्ता औरतों के पास ये द्रौपदी वाला पद था। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही किसी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को द्रोणाचार्य जैसे गुरु से आध्यात्मिक जीवन दिलवाया जाता है तो फिर ये द्रौपदी वाला पद उसकी व्यात्ता औरत पर हावी हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, द्रौपदी शब्द का असली अर्थ है द्रोणाचार्य जैसे गुरु से दोहरा पद पाई हुई औरत।
प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप लोग मेरे द्वारा द्रौपदी पर बनाया गया संदेश अवश्य सुनिए। कुछ ऐसा जानोगे जो आप लोगों की कल्पना से भी परे है। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की रासलीला पर बताने के लिए मेरे पास इतने रहस्य हैं कि विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो फिर एक पूरा ग्रंथ बन जाएगा। इसलिए अब मैं पुनः आज के संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि कोई भी अवतार इंसान है, राम अवतार कैसे बनता है। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्रोताओं की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि यह अयोध्या का राम अवतार बनने का जो रास्ता है, यह आध्यात्मिक जीवन के 20-20 वाले आध्यात्मिक जीवन के खेल का सबसे बड़ा रास्ता है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि ये किस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन का रास्ता है। तो प्रिय श्रोताओं, अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, अयोध्या का राम या फिर रामचंद्र बनने के लिए सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपने द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु को छोड़कर डायरेक्ट ऊपर वाले राम को गुरु बनाना पड़ता है। और फिर साथ ही साथ हनुमान जी को भी अपने साथ रखना पड़ता है। यानी कि हनुमान जी की मूर्ति को अपने गले में धारण करना पड़ता है। और फिर 24 घंटे में, यानी कि दिन और रात के 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे केवल राम राम को ही रटना पड़ता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इतना कुछ करने से पहले अवतारी इंसान को रामचंद्र बनने वाले रास्ते पर चलने से पहले सबसे पहले हनुमान जी को पूरी तरह से प्रसन्न करना पड़ता है। और फिर उसके बाद अपनी पत्नी बनी देवी सीता का परित्याग करना पड़ता है। यानी कि हनुमान जी को बोल करके देवी सीता की पृथ्वी लोक से टिकट कटवानी पड़ती है। यानी कि हनुमान जी को बोल करके देवी सीता की पृथ्वी लोक से टिकट कटवानी पड़ती है। प्रिय श्रोताओं, टिकट कटवाने और परित्याग का मेरे कहने का असली तात्पर्य यह है कि रामचंद्र बनने वाले इंसान की पत्नी देवी सीता का निधन करवाना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, देवी सीता का निधन होने के बाद इस रास्ते पर चलने वाले इंसान को या तो एक टांग पर खड़े रहकर राम राम की रटना करनी पड़ती है, या फिर पलंग पर लेटे लेटे ही अपनी बाईं टांग मोड़ करके राम राम की रटना करनी पड़ती है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद आध्यात्मिक जीवन में 12 साल की भक्ति या फिर उपासना की एक तय सीमा होती है। यानी कि इस तय सीमा के अंदर अंदर ही प्रत्येक साधक को पूर्ण देवी ज्ञान हो जाता है। यानी कि ऐसा इंसान ईश्वर की नज़रों में अयोध्या का रामचंद्र बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, यही वो आध्यात्मिक जीवन वाला पथ है जिस पर चलकर ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किया गया इंसान या फिर कोई भी अवतार या फिर महाअवतार इंसान रामचंद्र बन सकता है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य जान लो कि जैसा कि मैंने इस संदेश की शुरुआत में कहा था कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी जोड़ी देवी सीता और राम के जैसी हो। तो प्रिय श्रोताओं, इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति तो ये रहस्य अच्छे से जान ही गया होगा कि ये राम या फिर अयोध्या के रामचंद्र की जोड़ी तो देवी सीता के साथ कभी बनती ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों में से ही पूछता हूँ कि मान लो कि आप लोगों में से ईश्वर द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगले किसी जन्म में अवतार या फिर महाअवतार के रूप में पैदा कर दे और आपको अयोध्या के रामचंद्र बनने वाले रास्ते पर चलाया जाए, तो क्या 3 जन्मों की कठोर भक्ति के बाद ईश्वर के द्वारा सौरभ कैसे आनंद भोगने के जो 4 जन्म दिए जाते हैं, उन चारों जन्मों में आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति सलमान खान, राहुल गांधी या फिर रवि शास्त्री के तरह से रंड मलंग बनकर पूरा जीवन व्यतीत करना पसंद करोगे क्या? नहीं ना। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति की चाहे कोई भी राय बने, लेकिन मैं तो ये कतई नहीं चाहूँगा कि मेरी व्याख्या औरत किसी दूसरे इंसान की व्याख्या औरत बने। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया में आध्यात्मिक जीवन पथ पर चलने वाले सब इंसान कलयुग के महाअवतारी इंसान की तरह से भाग्यशाली नहीं होते, यानी कि मेरी तरह से भाग्यशाली नहीं होते। प्रिय श्रोताओं, आप लोग क्या सोचते हैं? संत रामपाल, संत आसाराम और इस दुनिया के बाकी के संत यूं ही ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं? नहीं प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी जेल है जिसमें फंसने के बाद ऐसे साधारण से इंसानों को
ऊपर वाले तानाशाह और निर्दयी जेलर का झूठा गुणगान करना ही पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में बहुत से रास्ते ऐसे हैं जिन पर आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को ऊपर वाले तानाशाह परम शिव जी के द्वारा बनाए गए बेतुके रास्तों पर जबरदस्ती चलाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, सारे रास्तों का रहस्य विस्तार से खोल करके बताऊंगा तो फिर ये संदेश कई घंटों का बन जाएगा। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए यहाँ पर केवल इतना बता दूं कि इस पूरी दुनिया में जितने भी बाबा महाराज लोगों के नाम के आगे पीछे संत शब्द लगा हुआ है, ऐसे सभी बाबा लोग रामचंद्र का रूप यानी कि बाबा हनुमान के रूप हैं। यानी कि ऐसे सभी संत केवल और केवल 3 जन्मों की भक्ति के बाद रंड मलंगों की फौज के सिपाही बनेंगे। प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए ये रहस्य भी बता दूं कि पूरी दुनिया में संत बने बाबा महाराज लोगों के पास ऐसी पावर नहीं होती कि वो किसी भी इंसान को अपना चेला बनाकर भवसागर से पार लगवा दें। प्रिय श्रोताओं, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी फेमस हस्तियां कुंवारा रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे सभी इंसानों ने अपने आध्यात्मिक जीवन के पहले जन्म में मजबूरी में ये रामचंद्र बनने वाला रास्ता चुना था। प्रिय श्रोताओं, वो एक कहावत है ना कि कोई तो बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए इस संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संसारी लोगों को शेयर करिए, ताकि बाकी के संसारी लोग भी जान सकें कि देवी सीता और भगवान राम की किस प्रकार की जोड़ी थी। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि इस कलयुग में संसारी लोग विष्णु के जिस कल के अवतार की बातें कर रहे हैं, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और ये रहस्य एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं ना तो किसी राक्षस बनने वाले रास्ते पर हूँ, और ना ही मैं दशरथ के चारों पुत्र बनने वाले रास्ते पर हूँ, और न ही मैं किसी भी प्रकार के कृपाचार्य जैसे गुरु का चेला हूँ। मैं केवल और केवल 21 वाले बड़े खेल का असली खिलाड़ी हूँ, और इस कलयुग का माया महाअवतारी इंसान का देवी रूप हूँ। और ये रहस्य भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस दोगली दुनिया के केवल गिनती के दिन शेष हैं, और मैं जल्दी से जल्दी इस दोगली दुनिया को ख़त्म करने वाला हूँ। और इस अभियान की मैंने शुरुआत भी कर दी है, इसलिए ये बात अब आप लोगों पर ही निर्भर करती है कि आप लोग धर्म के पाले में यानी कि मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर अधर्मियों का साथ देना चाहते हो।